दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या एक स्मॉल टाउन में रहते हैं और आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके या बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए एक अच्छा खासा इनकम जनरेट किया जाए, ऐसे बिजनेस की आप तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना पैसे खर्च किए वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके उससे अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। क्योंकि दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ इसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है और लोग बेच रहे हैं इस चीज़ को और जिससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग इससे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास में आइडिया नहीं है। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अखबार, रद्दी पेपर, ये सब जो फेंके जाते हैं और दुकानों में इसको बहुत कम दामों में दे दिया जाता है, काफ़ी लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, जला देते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। करना क्या होगा, कैसे करना होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, हर घर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी से एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसको वेस्ट किया जाता है, फेंक दिया जाता है। यह है रद्दी पेपर, अखबार, यूज़ किए हुए कॉपी किताब, बुकलेट्स वगैरह। इनको वेस्ट कर दिया जाता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसी को इस्तेमाल करके इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकेंगे। वो करना क्या होगा कि हम अखबार को लेकर या ऐसे वेस्ट पेपर को लेकर हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो आज के डेट में काफ़ी डिमांड में है, वो पेपर बैग हो गई है, सजावटी आइटम हो गई है, ट्रे वगैरह हो गई, जैसे एक ट्रे हो गई है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है या मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है, हम इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि हमें आज तक आइडिया नहीं थी इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब ये आइडिया हमें हो रही है तो हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। हम इसी से ही पैसे कमाने वाले हैं। तो चले जानते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में करना क्या होगा। स्टेप नंबर 1 में रद्दी खाते जो है उसको इकट्ठा करना होगा। हम इसको दुकान से कलेक्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कलेक्ट कर सकते हैं, हम घर घर से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से हो सके इस वेस्ट पेपर को कलेक्ट करके रखना है। इसके बाद में इसको शॉर्टिंग करना है, इसको छटाई करना है। जो अच्छे पेपर है उसको एक साइड रखना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अच्छे अच्छे चीज़ों को एक तरफ, फिर मिडिल, फिर उसके बाद में जो बेकार चीज़ें हैं उसको साइड रख देना है, जिसकी नीड नहीं है या उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो माल है उसको छटाई कर देंगे। इसके बाद में ही हम इससे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। जो अच्छे पेपर हैं जिसमें कोई कटाई छटाई नहीं है, साइज भी सही है, उसको हम पेपर बैग बनाने वाले हैं। जो थोड़ा से कटे फटे तरह के हैं उससे हम ट्रे बना सकते हैं, उससे हम अलग अलग विभिन्न तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और जो वेस्टेज है, ठीक है, उसको हम रिसाइकल करके उसको हम अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि शोरूम में बहुत सारे अलग अलग कागज़ के प्रोडक्ट बिकते हैं जिसको बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन उसमें खर्च बहुत कम लगता है। हम उस तरह का प्रोडक्ट बना के हम डायरेक्ट इसको सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों, हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। ये है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इसमें ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है, क्योंकि जो पेपर वगैरह है इसको हम रद्दी के भाव में खरीद रहे हैं। तो इसको हम कितने में भी बेचेंगे ना, हमें प्रॉफिट ही होगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि इस चीज़ को जब रिसाइकल करना होगा तो उसमें हमें रिसाइकल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें भी हैक ये है कि हमें रिसाइकल मशीन को नहीं खरीदना है, बल्कि आसपास में चेक करना है कि किसके पास में रिसाइकल मशीन है। उससे हम टाई अप कर सकते हैं या उससे हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को काम करने के लिए उसको कितना पैसा चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको पैसे दे देंगे। और उससे हम बात करके रखेंगे कि आगे भी मैं इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करूँगा तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपने बड़े इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लागत है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे इनकम कैसे होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि जो सही पेपर है, जो कहीं से कटे फटे नहीं है, तो उसको हम पेपर बैग बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि अगर किसी दुकान में पेपर बैग की लगातार ज़रूरत पड़ती है ना, हम उससे डील कर सकते हैं। उसको सही रेट में हम माल प्रोवाइड कर देंगे तो हमें वहाँ से रेगुलर इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें माल भी रेगुलर सप्लाई देनी होगी। इसके बाद में दोस्तों हम इससे ट्रे बना सकते हैं। ट्रे की डिमांड हम जानते हैं कि अंडे की जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर ट्रे की डिमांड होती है, या इस तरह के और भी प्रोडक्ट अगर बनते हैं कागज़ से हम उसको बना सकेंगे। उसके बाद में कुछ डिज़ाइनर वगैरह चीज़ है, उसमें थोड़ा कलर वलर करके अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जिसको हम शोरूम में रखने के लिए बना सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम खुद की शॉप ले सकते हैं। एक छोटी सी शॉप से हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम डायरेक्ट
पब्लिक को, जो कंज्यूमर को माल बेचेंगे, वहाँ से 2 पैसे आएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग में ही 3 से 4 जो तरीके हैं उसको आजमा कर देखेंगे कि कौन सा तरीका हिट होता है। और अगर मैं इसमें कमाई की बात करूं तो इसमें कमाई हम लाखों में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है और हम इससे जो जो चीज़ बनाने वाले हैं उसकी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है और उसकी मार्केट में नीड भी है। तो हम जिस तरह से धीरे धीरे नीड फुलफिल करेंगे उतने ही सही तरीके से हमारे पास में इनकम आती रहेगी। और आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ रहे हैं और उस तरह के प्रोडक्ट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमारी जो अर्निंग है वो और ज़्यादा हो। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अकेले हैं या 1-2 लोग हैं, तो हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेंगे हम स्टाफ को लेके आएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करती है कि काम कैसे चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह के काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो इस तरह का काम करके महीने में लाखों रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो मैंने वीडियो में कंप्लीट सब कुछ बता दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है और ये सोच नहीं आ रही कि करना क्या है। तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ना हो सकता किसी एक की लाइफ बन जाए। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।